दैनिक इंडिया न्यूज। बाढ़ से बचाव को लेकर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन माननीय मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय कुमार झा व सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल, अभियंता प्रमुख बाढ़ मुख्य अभियंता योजना एवं निगरानी बाढ़ मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण अधीक्षण अभियंता के साथ सभी संबंधित अभियंतागण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभियंतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ विश्व की प्रकृति है। बिहार में गंडक, बागमती, कोसी, कमला नदी का पानी नेपाल से आता है। नेपाल से वार्ता भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बिहार सरकार द्वारा अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कटाव निरोधक कार्य एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बहुत बड़ी राशि व्यय होती है। यदि इस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो बिहार का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में नई तकनीकी का समावेश इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्रोन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है सभी नदियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। यदि बिहार वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो इसकी सूरत अलग होगी। इसके लिए संकलित डाटा का प्रेषण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो नए अभियंता विभाग में आए हैं उन्हें अन्य देशों में वाटर मैनेजमेंट को देखने हेतु भेजा जाए ताकि नई तकनीक का प्रवेश वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में किया जा सके। इस अवसर पर सचिव जल संसाधन विभाग ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में नई तकनीक का किस प्रकार प्रयोग कर इसे बेहतर बनाया जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मंत्री जी की सोच है कि बाढ़ प्रबंधन कार्य में नई तकनीक का प्रयोग करने पर कार्य प्रभाव में वृद्धि होगी। कोसी और बागमती का तो पहले ही किया हुआ है। उस रिवर को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, वो सारा डेटा आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और जो विभाग के इंजीनियर हैं जो काम करते हैं उनका ट्रेनिंग शुरू किया गया है। डेटा तो आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में कि टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे यूज करना। अगर पता हो आपको 5 दिन कैसी बारिश होगी तो आप बांध पे अलर्ट रहेंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, क्या और करना चाहिए। मैंने अभी ड्रोन की बात की, अगर वो स्कैनिंग करके आएगा तो अर्ली ही पता रहेगा जो कहीं टूटने की स्थिति है। तो आज तो बेसिकली कार्यशाला हम लोग पटना से निकाल के दरभंगा में लेके आए। ये सब कार्यशाला होता था पटना में, हमने कहा कि दरभंगा में चल के करेंगे जहाँ समस्या ज़्यादा है बाढ़ का, तो वहीं बैठ के डिस्कस की। आज कार्यशाला यहाँ हो रहा है। हमारे विभाग के सारे जो इम्पोर्टेंट फ्लड का चीज़ देखते हैं वो सारे आज आए हुए हैं, उनका ट्रेनिंग हो रहा है, आगे ट्रेनिंग होगा। और बेसिकली डेटा जो है सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, उसी का एक इससे बहुत फायदे भी होंगे। बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग को पिछले 2 साल से फ़ायदा भी हो रहा है इस डेटा के आने से। और इसका फ़ायदा ये हो रहा है, आप इसलिए समझ लीजिए, अगर ग्राउंड में जूनियर इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता है कि अगले 3-4 दिन में मानसून क्या होता है, वो मैंने कहा कि अभी बांध का भी एक ओवरऑल असेसमेंट उसको मिल जाएगा तो टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पानी मैं नहीं रोक सकता, पानी जो आएगा आएगा, वो तो नेचर का चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपको पता है तो डिपार्टमेंट उस एरिया में अलर्ट हो जाता है, इंजीनियर उस एरिया में अलर्ट हो जाता है, प्रशासन के लोग उस एरिया में अलर्ट हो जाता है, तो कम से कम टूटने की संभावना बहुत मिनिमाइज हो जाता है। ये चीज़ है। बाढ़ की तैयारियों को लेकर के उसी का है पार्ट। एक पार्ट मैंने शुरू में कहा कि बांध में आप कटाव निरोधक काम करता है, फ्लड फाइटिंग करता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी को यूज करना, जो हम लोग इतना नहीं करते। नेपाल से आने वाले पानी के सबब। हाँ ठीक है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी को यूज हम लोग अब काफ़ी करना शुरू कर दिए हैं। और नेपाल से पानी के लिए आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय, भारत सरकार ने हम लोग बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में बाढ़ का निदान तभी होगा जो नेपाल में कोई सॉल्यूशन हो, परमानेंट निदान। तो उसके लिए हम लोग भारत सरकार में रखते हैं, वो भी नेपाल सरकार से बात करती रहती है और आई होप कि कुछ ना कुछ रास्ता निकले। लेकिन उसको देखते हुए हम हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते। वहाँ जो निदान होगा हम लोग प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इस बेल्ट में बाढ़ के निदान के लिए जो तरीका हो सकता है, एक तरीका अब देख रहे हैं कि सिल्टिंग हो गया है, नदी में गाद भर गया है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना गाद निकाल सकें उससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा। इसी दरभंगा में आज चट्टी चौक में हम लोग काम करा रहे हैं,
आप लोग जानते हैं क्या वाटर लॉगिंग का समस्या दरभंगा में। पिछले साल काम कराया, उसका फ़ायदा मिला लहरिया से। अब इस बार लाइनिंग करा रहे हैं, वो लाइनिंग हो जाए चक्की चौक तो कितना बड़ा वाटर लॉगिंग का जो जल जमाव का समस्या लहरिया का सराय का समाधान है। इसी तरह अन्य जो काम हम लोग वहाँ जो करवा रहे हैं, आपको शहर वाला जो वो परमानेंट सीढ़ी उढ़ी बनवा कर उस बेल्ट में जो पिछली बार आया था, तो नए नए टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं और ग्राउंड में हम लोग अलर्ट हैं। पटना से नहीं देख रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं और जो समस्या दिखाई पड़ता है उसका निदान वहीं पर ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो पे नदी के जोड़ने वाला जो बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नदी के जोड़ने में एक काम ऑलरेडी हमारा एडवांस स्टेज में जो बता रहा था, जो शिवहर और सीतामढ़ी में बेलवा घाट का, उसमें 85% काम हो गया है और उसमें बागमती नदी से और काम सेकेंड फेज उसका होना है। बागमती नदी से पानी जब पानी भर जाएगा फ्लड 50,000 क्यूसेक पानी, एक तो पानी आप जानते हैं कि उसमें रह जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी आता है वही ना ऊपर चला जाता है, ओवरफ्लो करता है। तो बागमती में जो ओवरफ्लो वाला 50,000 क्यूसेक पानी हम लोग बूढ़ी गंडक में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें उस समय उतना पानी नहीं रहता है। ये हम लोग एनालाइज करके देखा। ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा तो अन्य जगह भी इस एरिया में भी जो बहुत सारा डेड रिवर है उसको जिंदा करके पानी को उसमें ट्रांसफर करें और खेती के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। 100% सिंचाई में ही उपयोग होगा। वाटर मैनेजमेंट ठीक की है, अगर उत्तर बिहार में वाटर मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं काम। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगले 3-4 साल में बहुत सारा चीज़ आपको ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा जो हम लोग आज इनिशिएट किए हैं। तो मेरे ख्याल से इस बेल्ट का ग्रीन रिवोल्यूशन जो कहते हैं वो क्रांति इस बेल्ट में आ रही है। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।